दोस्तों, आपका स्वागत है गुमटी अंडरस्कोर फॉर गपशप चैनल की चर्चा नंबर 6 में। और आज का विषय बेहद ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं नॉर्मल लोगों के लिए वास्तविकता में बताना चाहूंगा कि नैतिकता का क्या महत्व है, नीति शास्त्र का क्या महत्व है। आज का हमारा विषय है एथिक्स और मोरालिटी। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, आतंकवाद का दौर, युद्ध का दौर, ऐसे में आवश्यकता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारे जो मोरालिटी है, हमारे जो एथिक्स हैं, अगर हम सब मिलके इस पे अपना ध्यान दें और इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो ज़रूर ही इस युद्ध को रोका जा सकता है, इस आतंकवाद को कम किया जा सकता है, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि विश्व की हर बड़ी से बड़ी समस्या और छोटी सी छोटी समस्या कहीं ना कहीं नैतिकता और नीति शास्त्र से जुड़ी हुई है। और आने वाले वक्त में मैं ये आपको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू और इन सब के बारे में जानते हैं। इनमें क्या अंतर है ये जानते हैं। नैतिकता का क्या महत्व है ये जानते हैं। नैतिकता किस किस बेसिस पे डिसाइड की जाएगी कि कौन सा एक्शन नैतिक है, कौन सा अनैतिक है। इसका स्कोप क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसमें भी बात करेंगे। गवर्नमेंट के सिस्टम में भी हम समझेंगे कि नैतिकता का क्या महत्व है। हर कोई अपने जीवन काल में बहुत बार नैतिक दुविधाओं में फंसा होता है, वैसे में उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि उस नैतिक दुविधा से बाहर आ सके। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझेंगे। अंतरात्मा की आवाज क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में जो ये युद्ध का दौर है, इसको कैसे शांत किया जा सकता है, इसके एथिक्स को भी हम पढ़ेंगे। और मैंने ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें मैं बीच बीच में आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में इन टॉपिक्स को कवर करता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं आपके सामने, एक है मोरालिटी और एक है एथिक्स। तो ये दो शब्द क्यों बनाए गए, क्या वास्तव में दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, इसको जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं आपको ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये एथिक्स मोरालिटी का, ये मैं कोशिश करूंगा आपको ये मैं केस स्टडीज के फॉर्म में पढ़ा डालूं, ताकि आपकी जो समझ बने वो बहुत ही डीप बने और आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल चलिए शुरू करते हैं। आप एक लॉयर हैं आपके पास एक क्लाइंट आया, और आप उसका केस लड़ रहे हैं। इन द मीन वाइल आपको पता चलता है कि उस क्लाइंट ने वास्तव में मर्डर किया हुआ है, मर्डर का केस है और वो उसमें इन्वॉल्व है। अब आप ऐसे में क्रिमिनल को बचाएंगे कि क्रिमिनल को नहीं बचाएंगे। ये केस स्टडी अगर आप समझ लोगे तो आप वास्तव में मोरालिटी और एथिक्स का अंतर समझ जाओगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि आप एक डॉक्टर हैं, एक क्रिमिनल आपके पास आया, उसको गोली लगी हुई है, बहुत ही चोटिल अवस्था में आपके पास आया हुआ है। अगर उसका तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या हो सकती है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे, इलाज करने के पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे या पहले इलाज करेंगे चाहे कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करना पड़े। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। वैल्यूज क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, वैल्यूज का मतलब है आप किस चीज की वैल्यू करते हो, आप क्या डिजायर करते हो, आप क्या चाहते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आप पाना क्या चाहते हो। अगर आपका एम है कि आपको आईएएस अफसर बनना है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप आईएएस अफसर बन जाओ, इसकी आप वैल्यू करते हो। अगर मैं सिर्फ वैल्यूज की बात करूं तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो गांधी जी नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे और विश्व को शांति का मैसेज दे के चले गए। और हिटलर वायलेंस में विश्वास करता था और विश्व को वर्ल्ड वॉर दे के चला गया। तो वैल्यूज का अभी जो बेसिक मतलब है आपको बता रहा हूं कि आप किस चीज की वैल्यू करते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर तुम चाहते हो कि मैं सोशल सर्विस करूं, तो सोशल सर्विस करना अगर आपका उद्देश्य है तो आप चाहे आईएएस बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, आप सोशल सर्विस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है आईएएस बनना तो आप डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बनना आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो वैल्यू क्या है, वॉट यू डिजायर। इसको धीरे धीरे हम और समझाऊंगा जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज जैसे
करुणा भाव, एम्पैथी, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले चलो समझ लेते हैं कि मोरालिटी क्या है और एथिक्स क्या है। देखो, मोरालिटी वो स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, वो स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड्स कहां से आएंगे? ये स्टैंडर्ड्स आपके समाज से आ सकते हैं, आपके एजुकेशनल सिस्टम से आ सकते हैं, आपके कल्चर से आ सकते हैं, आपके रिलीजन से आ सकते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड से आ सकते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्या मॉरल है, क्या इमोरल है। कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन इन मानकों के अनुरूप किया जाएगा, जो इनसे मिलता जुलता किया जाएगा वो मॉरल होगा, और जो इनके अगेंस्ट किया जाएगा वो इमोरल होगा। जैसे मदद करना मॉरल एक्शन है, अहिंसा का पालन करना मॉरल एक्शन है, चोरी करना गलत है, हिंसा करना गलत है। अब हमने बात करी कि मॉरल क्या है, ए मॉरल, अब इमोरल क्या है। अब हम कहते हैं ए मॉरल क्या है या नॉन मॉरल क्या है। देखो, कुछ ऐसे काम हैं जिससे नैतिकता को जोड़ा नहीं जा सकता, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, फ्लड, फेमीन, इनसे नैतिकता का क्या लेना देना है। तो इनसे रिलेटेड जो कार्य है, या आप या सोते हो आप, जो जो भी काम अनकॉन्शियस लेवल में करते हो, ऐसे जो कार्य हैं ये ए मॉरल कार्य हैं या नॉन मॉरल कार्य हैं। तो मॉरल कार्य मॉरल एक्शन, इमोरल एक्शन इमोरल एक्शन। तो जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ में किया हुआ कार्य मॉरल, उनके अगेंस्ट में किया हुआ काम इमोरल, और जिन कार्यों से मोरालिटी को जोड़ा ना जा सके, एट्रीब्यूट ना किया जा सके, वो हो गए एमोरल या फिर नॉन मॉरल। तो तुमने कहा कि ये तो मोरालिटी, अब बताइए एथिक्स क्या है। देखो, एथिक्स का मतलब है प्रिंसिपल्स या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि क्या सही क्या गलत। तो तुम कहोगे कि यही तो आपने मोरालिटी भी बताया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मोरालिटी तुमसे कहेगी चोरी मत करो, एथिक्स तुमसे कहेगा चोरी मत करो, और साथ साथ ये भी बताएगा चोरी क्यों मत करो। कहने का मतलब है कि मोरालिटी में जब रीजनिंग इन्वॉल्व हो जाए, जब कारण आ जाए, जस्टिफिकेशन आ जाए, रीजनिंग आ जाए, कंटेम्पलेशन आ जाए, तो वो एथिक्स की डोमेन में चला जाएगा। यानी एथिक्स जो है वो एक बड़ा टर्म है मोरालिटी से। मोरालिटी तुमको बताएगा कि क्या करो क्या ना करो, एथिक्स तुमको उसका कारण भी बताएगा कि क्यों मत करो और क्यों करो। समझ आई बात? जैसे एक अगर मैं डिफरेंस तुमको बताऊं, जैसे मोरालिटी ने कहा क्या सही क्या गलत, लेकिन एथिक्स तुमको बताएगा भी और साथ साथ एक्सप्लेन भी करेगा क्या सही, क्या गलत, क्यों गलत। मोरालिटी कहां से आती है? मैंने बताया आपके समाज से आती है, आपके रीति रिवाज से आती है, आपके रिलीजन से आ सकती है, आपके कल्चर से आ सकती है, इसलिए वो कम्युनिटेरियन है। एथिक्स इंडिविजुअलिस्टिक है। अब अगर आपके कॉन्शियंस की कुछ आवाज है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो एथिकल है कि अनएथिकल है कि नॉन एथिकल है? तो ज्यादा ये व्यक्तिगत है। देखो, मोरालिटी चूंकि, जैसे मान लो तुमसे कहा गया कि सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने चाहिए, आप रोज सुबह पैर छूते हो, बहुत अच्छा करते हो, तो ये एक स्टेटस को आ गया, यथा स्थिति बन गई। लेकिन जहां एथिक्स होगा वो कहेगा पैर छूना तो चलो ठीक है, लेकिन क्यों छूने चाहिए। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो वहां से चेंज, यानी एथिक्स जो है वो चेंज ओरिएंटेड है, और मोरालिटी क्या है? स्टेटस को, यथा स्थिति को बरकरार रखता है। मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, एथिक्स सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब जो आपके बेसिस पे आपके अंदर से आया हुआ हो, वो चीजें ज्यादा हैं, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कुछ चीजें आपको बता दी गई हैं, आप करते चले आए, वो ऑब्जेक्टिव हो गया। मोरालिटी टेम्पररी है और ये परमानेंट है। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है परंपरा, और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कैरेक्टर या फिर चरित्र। सोक्रेटस, सुकरात, इनका नाम मेरे ख्याल से लगभग हर कोई सुनता है, और इन्होंने एक
बड़ी अच्छी सी एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जहां पे रीजनिंग ना हो, जस्टिफिकेशन ना हो, कंटेम्पलेशन ना हो, वैसी लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप सवाल पूछो, कोई आपसे काम, सवाल जरूर पूछो। तो इसी सवालों की वजह से इनको मृत्युदंड भी दे दिया गया था, इतने ये सवाल पूछते थे। और साथ ही साथ अगर मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, जिन लोगों को आप जानते हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, बचाव नहीं बर्ताव करते हैं, वो नैतिकता है। क्योंकि आप जानते हो आपसे बड़े हैं छोटे हैं क्या है, कैसे बिहेव करना है, आपकी नैतिकता है। जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, ये आपका एथिक्स है। तो जैसे जब मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था कि आप एक लॉयर हैं, आप एक लॉयर हैं और आपका जो क्लाइंट है वो एक मर्डर के केस में इन्वॉल्व है। आपको शुरू में नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ा, इन द मीनवाइल आपको पता चल गया कि वो वास्तव में इन्वॉल्व है। तो आप क्या उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? देख, एथिक्स जो है बेसिकली, एक लॉयर जो है, लॉयर का एक कोड ऑफ एथिक्स है जो उनको फॉलो करना है कि उनके पास आया कोई, उनके पास कोई आया और उन उसको प्रोटेक्ट करना उनका धर्म है, उनका एक प्रोफेशनल कोड है। तो ऐसे में यदि उसको पता चल गया कि इन्होंने मर्डर किया, उसके बाद भी वो केस लड़ता रहा, तो हो सकता है वो कि इमोरल हो जाए एक्शन, लेकिन वो एथिकल एक्शन तब भी रहेगा। इसको जब हम और आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि बेसिकली जब लार्जर फ्रेम पे देखेंगे क्या अंतर है। तो जरूरी नहीं है कि आप जब भी मॉरल हो तो आप एथिकल हो, या जब भी आप इमोरल हो तो आप अनएथिकल हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। या फिर एथिकल और अनएथिकल सिर्फ दो टर्म, जीरो वन नहीं है कि एथिकल हुआ तो जीरो, ये हुआ अनएथिकल हुआ तो वन, नहीं। ये वेरिइंग डिग्री है, जीरो से वन के बीच में बहुत कुछ है। यानी बहुत सारे आपके कार्य कम अनएथिकल हो सकते हैं, ज्यादा अनएथिकल हो सकते हैं, कम एथिकल हो सकते हैं, ज्यादा एथिकल हो सकते हैं। तो ये अंतर है। देखिए, रीजनिंग इन्वॉल्व हो गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपको कैसा समाज चाहिए, ज्यादा मॉरल समाज चाहिए कि ज्यादा एथिकल समाज चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब ये चीज आपको काफी क्लियर हो गई होगी कि हमें ज्यादा एथिकल समाज की आवश्यकता है। अगर हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज पढ़ाई जाए, गांधी जी की वैल्यूज पढ़ाई जाए, नॉन वायलेंस के बारे में बताया जाए, तो ये विश्व इस युद्ध के दौर से बाहर निकल सकता है। और मैं ये धीरे धीरे आपको जब ये छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगा तो आपको ये प्रूफ करता चलूंगा कि कौन सी वैल्यू अगर आ जाए तो क्या हो जाए। अगर आप में एम्पैथी आ जाए तो आप लोगों के कष्ट को, गरीबों के कष्ट को समझ पाओगे। आप कल को कोई आईएएस अफसर बनोगे या पॉलिसी मेकर बनोगे तो आप उस बात का ध्यान रखोगे, अगर आप एम्पैथी आपके अंदर होगी, कि गरीबों का नुकसान ना हो, करप्शन कम हो, ये सब चीजें आप ध्यान रखो। अब देखो, अगर कोई तुमसे कहे कि एथिक्स का दायरा क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एथिक्स, तो आप देखो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ये मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के स्टेटमेंट्स लाया हूं। तो कहता है ओनली ह्यूमन एक्शन इज इंक्लूडेड विद इन द डोमेन ऑफ एथिक्स, बट ओनली ह्यूमन बीइंग इज नॉट कंसिडर्ड विद इन द डोमेन ऑफ एथिक्स। कहने का मतलब है कि सिर्फ ह्यूमन एक्शन एथिक्स में आएगा, लेकिन जब हम एथिक्स का दायरा देख रहे होंगे तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं देखेंगे, उसके अलावा बहुत सी और चीजों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पे एनिमल्स को भी देखेंगे, आवश्यकता पड़ने पे पेड़ पौधों को भी देखेंगे। तो एक्शन तो जब हम कंसिडर करेंगे तो ह्यूमन का करेंगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा वो और कितनी चीजों पे आएगा उसका हमें ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर ने ह्यूमन को मार दिया। एक केस हुआ था दिल्ली में, एक बंदा था, कोई एक इंडिविजुअल था जो टाइगर के सामने गिर गया और उस टाइगर ने उसे मार दिया था। तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि टाइगर बड़ा अनह्यूमन था या अनएथिकल था या इमोरल था? नहीं कह सकते। लेकिन अगर ह्यूमन ने टाइगर को मार दिया तो एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, मोरालिटी का क्वेश्चन आ जाता है। इंसान ने पेड़ काट दिया, इन्वायरमेंटल एथिक्स आ जाएगा। इंसान ने पेड़ काटा, इन्वायरमेंटल एथिक्स की हम बात करेंगे, लेकिन पेड़ गिरने से किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, हम वहां पे मोरालिटी को नहीं जोड़ेंगे कि पेड़ बड़ा इमोरल था जो गिर के उसने ह्यूमन को मार दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, कोई भी कार्य दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्शन बाय ह्यूमन, एक ह्यूमन एक्शन। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम करते हैं, सांस लेना, खाना पीना, सोना,
ये इससे मोरालिटी का क्या लेना देना भाई, तुम सोते हो तो सोते हो, मोरालिटी क्या करे इसमें, कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमन एक्शन वास्तव में है, मदद करना, चोरी करना, ये जो एक्शंस हैं ये ह्यूमन एक्शंस हैं, ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं, यहाँ पे चॉइस होती है। तो जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो हमेशा मानव कार्य की बात करते हैं, ऐसे सोना सांस लेना इन एक्शंस की बात नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी कि वैल्यूज क्या है, मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या है। अब धीरे धीरे जब मैं बीच बीच में लेक्चर्स लाता रहूंगा तो कभी मैं आपको विश्व की समस्याएं, जो जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनको लूंगा, और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे इन समस्याओं का हल किया जा सकता है एथिक्स के जरिए। तो जल्द ही मैं वो लेक्चर आपके सामने लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और मैं ऐसे ही सामान्य जनमानस के लिए छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उसके लिए डेली बेसिस पे जानना ज़रूरी है वो ला सकूं। धन्यवाद।